चलिए, अब सबसे मुद्दा, अभी ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, मैंने शुरू भी हो चुका है, टोक्यो में पैरा ओलंपिक। जब पैरा ओलंपिक जानते हैं 2020 वाला हो रहा है, ध्यान रखिएगा, 2021 वाला नहीं हो रहा है, 2020 वाला हो रहा है, ठीक है ना, 2020 वाला। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो है पैरा ओलंपिक किसके लिए है? जो हैंडीकैप है उसके लिए, नहीं जो विकलांग है उनके लिए। भाई उनके लिए भी कहा कि भाई चलिए शुरू कर रहे थे। भाई जब जो है कि पैर हाथ वाला कर रहा है, और मैं देखता हूँ, मैंने आपको कल ही बोला था एक कि जिसके हाथ में लकीर है वही नसीब वाले नहीं होते हैं ना, जिसके हाथ ही नहीं वो भी नसीब वाले हैं। तो यही बात यहाँ पर है कि भाई जो बिना हाथ वाले वो भी जो है कि गोल्ड मेडल जीत के लाते हैं। उसी का एक उदाहरण है, थीम लिख लेते हैं। इसका थीम क्या था? थीम है हमारे पास भी पंख है। सही बात है, हमारे पास भी पंख है, एकदम है ना। हमारे पास पंख है, हमारे पास रॉकेट है ना। आपके पास पंख है तो रॉकेट हम लेके चले जाएंगे। चलिए देखिए, इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी तक शुरू हुआ, कौन जीता कौन हारा भी पता नहीं चलेगा, है ना, जब तक कि कुछ निर्णय न आ जाए। तो इसको इसलिए बताया जा रहा है कि टेक चंद नाम का एक व्यक्ति है जो भारत में पैरा ओलंपिक के तौर पे गए हैं खेलने के लिए, ठीक है ना। तो इसको हम इसलिए नाम ले रहे हैं क्योंकि ये जो हैं, लिख लीजिए को, रियो 2016 के स्वर्ण पदक विजेता, मरियप्पन, आधा प है इसमें, दो प है, मालूम चला, एक प दूसरा प, मरियप्पन थंगावेलु नाम, थंगावेलु थंगा की जगह ध्वजवाहक बनाया गया। समझ में आया क्यों अब मैं नाम ले रहा हूँ? ये हैं और ये हैं टेकचंद। ये इन व्यक्ति को, मरियप्पन थंगावेलु को इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि इनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। क्वारंटाइन यानी ये कोरोना ग्रसित पॉजिटिव पाई गई हैं। हाँ, मतलब पॉजिटिव पाई गई तो इनको बोला भैया तुम साइड हो जाओ, तुम नहीं खेल सकते हो क्योंकि तुम कोरोना हो, तुम जो है कि दूसरों को ना दे दो। इस हाँ, ये 2016 में पदक जीती है, स्वर्ण पदक जीती, ठीक है। और हम लोग ये सब चीज़ देख रहे हैं कि ये हो रहा है, और ये 16वीं पैरा ओलंपिक है, ध्यान रखिएगा, यह 16वीं पैरा ओलंपिक है। मैं अभी बता रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं हम। और ये कितने से कब तक चलेगा? ये चलेगा 24 अगस्त से 5 सितंबर तक। कब से चलेगा? 24 सितंबर से टू 24 अगस्त लिखिएगा, 24 अगस्त से 5 सितंबर तक। इसकी अब कहानी सुन लेते हैं। इसकी क्या है? ओलंपिक की शुरू जब 1948 में लंदन में जब ओलंपिक हो रहा था, उसी समय एक जो है कि गुटमैन नाम के व्यक्ति हैं, ठीक है ना, डॉक्टर गुटमैन नाम के एक व्यक्ति हैं ने व्हील चेयर एथलीट का शुरुआत उन्होंने की है, ठीक है ना। उस समय उसको कहा जाता था स्टोक मैडविल खेल, इस पैरा ओलंपिक को स्टोक मैडविल के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसको 1960 में रोम में जब ये हुआ था, तब इसका नाम चेंज करके पैरा ओलंपिक कर दिया गया था, और कुछ नहीं है।
और भारत की तरफ से कितने व्यक्ति गए हैं, जरा ये भी लिख लीजिएगा इसमें। चौवन 54 एथलीट। चौवन है ना, हाँ 54 एथलीट गए हैं। चौवन एथलीट गए हैं, ठीक है ना। और इस 54 एथलीट कितने में भाग लेंगे? 9 में। कितने में? 9 प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे। नौ प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे। और टोटल कितने लोग गए हैं, जरा ये भी देख लेते हैं कि टोटल इसमें कितने लोग गए हैं। टोटल गए हैं, पुरुषों की संख्या है पुरुषों की संख्या है 2550 और महिलाओं की संख्या है 1853। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 400, तो मैंने सॉरी 4403 हो गए टोटल। हाँ, और ये जापान में, जो जापान के टोक्यो में हो रहा है, ये जो है 57 वर्ष बाद दोबारा हो रहा है यहाँ पर। कितने वर्ष बाद हो रहा है? 57 वर्ष बाद दोबारा हो रहा है। चलिए, दोबारा भी लिख सकते हैं, दोबारा भी लिख सकते हैं, दोबारा ही ज़्यादा बेहतर होता है। दोबारा अलग, उस समय सेंटेंस अलग होता है, चीज़ दोबारा होता है। ज़्यादा दिक्कत तो दूसरी बार लिख लीजिए, उससे अच्छा सेंटेंस क्या मिलने वाला है, दूसरी बार लिख लीजिए। रफ करूं इसे? अब पैरालंपिक में कौन जीत रहा है अभी तक खबर तो नहीं आया है, ठीक है, अभी खबर आ जाएगा जो जीतेगा। चलिए देखते हैं, अब जो है एक और भी है, ठीक है, लिख लेते हैं एक और। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, इसे जो है, इसे ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म चैनलाइसिस चैनलाइसिस द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जून 2020 से
जून 2021 सॉरी जुलाई 2021 के बीच दुनिया भर में क्रिप्टो अपनाने में 8.80% की वृद्धि हुई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार, मैं अभी उस पर आता हूँ, चर्चा कर दूंगा, थोड़ा सा लिखने दीजिए मुझे। इसके अनुसार मैंने इस रिपोर्ट के अनुसार भारत, वियतनाम के बाद दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी अपनाने में दूसरा स्थान पे है। बिटकॉइन भारत में सबसे लोकप्रिय कॉइन है। इसके बाद रिपल, एथेरियम, और बिटकॉइन कैश है। देखिए क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी एक जो है आभासी करेंसी है, जिसमें कि हम लोग इंटरनेट से जो खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, चाहे कुछ भी खरीदते हैं, तो पैसा का जो लेन देन होता है वो क्रिप्टो करेंसी की तरह। ये करेंसी एक ऐसा करेंसी है जिसको चलमान है, चल मतलब कि आप इसी से खरीदिएगा, इसी से बेचिएगा, ना कि रुपया से खरीदिएगा रुपया में बेचिएगा। नहीं, आपको बिटकॉइन खरीद रहे हैं तो रुपया दे रहे हैं भाई, किसी को दे रहे हैं, जिससे खरीद रहे हैं उसको दे रहे हैं रुपया। लेकिन आपको बिटकॉइन का अगर कोई भी काम करना है, यहाँ पर जितना बिटकॉइन से काम होता है इलीगल काम होता है, लीगली कोई काम नहीं होता है, ठीक ना। और इलीगल इसलिए होता है क्योंकि इसको देखिए, सबसे पहले चलमान था बिटकॉइन। बिटकॉइन जो है कि किसने बनाया आज तक कोई नहीं, किसी को नहीं पता है, ठीक है। बिटकॉइन बनाने के बाद जो है कि आभासी एक मुद्रा है, जिसमें हम लोग आजकल रुपया हम लोग मुद्रा है, डॉलर मुद्रा है, इस तरह से ये भी एक इंटरनेट के मुद्रा है। और इस मुद्रा को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, जितना ऊपर नीचे होता है। अब इसको कौन हैंडल करता है, एक हैंडल करने के लिए एक संसाधन बनाया गया, लेकिन इसको बनाया किसने था इसको अभी आज तक पता नहीं चला। और उसी के बाद जो है कि धीरे धीरे और भी देशों ने अपना अपना बनाया, जैसे में रिपल बनाया, एथेरियम बनाया, बिटकॉइन कैश बनाया, इस तरह की चीज़ें बहुत सारे देशों ने बनाया बाद में। हाँ, बिटकॉइन भी बोल तो रहे हैं कि बिटकॉइन एक तरह से गेमिंग जो इससे जो है सिर्फ और सिर्फ जो है कि हथियार गलत तरीके से खरीदा जाता है, गलत तरीके जितने भी गलत काम है वो इससे किया जाता है, बिटकॉइन से किया जाता है। कोई भी अच्छा काम इससे नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए मैं इसे रफ कर दूं, लिखना है इसे मैं रफ कर दूं। चलिए बस छोटा छोटा चीज़ लिख लेते हैं हम।
चलिए लिखिए, कल्याण सिंह की मृत्यु। ये कौन थे? यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे। यह ध्यान रखिएगा, और कुछ मत ध्यान रखिएगा। हाँ, और ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल और राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला व्यक्ति का नाम है सैयद शाहिद हकीम। सैयद शाहिद हकीम, ये जो है पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल के कोच थे। ठीक ना, इन्होंने जो है 1960 के रियो में, जो 60 के रियो में जो बता रहे हैं आपको, रियो ओलंपिक में भाग लिए थे। नेक्स्ट देखते हैं। मालाबार युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है? अरे हाँ, ये इनकी मृत्यु हो गई, इनकी देहांत हो गया। लिख लीजिएगा, मालाबार अभ्यास। इसमें जो है मालाबार अभ्यास में क्वाड माने क्या होता है? चार। क्वाड देशों के समूह द्वारा किया जाता है। क्वाड देश कौन कौन सा, जरा देख लेते हैं। क्वाड देश में कौन कौन आते हैं? भारत, अमेरिका, यूएसए होता है, यूएसए, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इन दोनों का मिक्सचर रूप जो है ये मालाबार अभ्यास हो रहा है। अब मालाबार अभ्यास जो है कहाँ पर हो रहा है ये भी लिख लेते हैं जरा। हाँ देखिए, मालाबार अभ्यास कब हो रहा है? ये 26 से 29 तक चलेगा। ठीक है ना, लिखना है तो लिख लीजिए। हाँ, अमेरिका के गुआम तटीय क्षेत्र में हो रहा है। गुआम अपतटीय क्षेत्र में। ये अभ्यास 2021 है, माने 21 से 2021 है। ठीक है, एक और लिख लीजिए। मन तो नहीं कर रहा है, इन लोगों का काम देख देख के माथा खराब हो जाता है। राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना। इसे वित्त मंत्री द्वारा शुरू किया गया, वित्त मंत्रालय द्वारा। इसमें जानते क्या करना है? इसमें ये करना है कि जितने से कबाड़ बचे हुए हैं भारत में पाइपलाइन के लिए, वो सबको बेचना है, बेच करके पैसा लेना है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। समझ लीजिए, अब जितने वर्षों से 4 वर्षों के बीच में जितने भी जो कचरा बचा हुआ है सबको बेचना काम है इसमें, और कोई काम नहीं है। और इसके से लिख लीजिए, कचरा बेच करके जो है कि पैसा जमा करना है। और किसी चीज इसे हमको समझ नहीं, पाइपलाइन योजना लाया काहे के लिए? पाइपलाइन योजना खत्म हो गया।
मैंने इसको बेच करके जो पाइप, जो कचरा बचे हुए हैं, जो पाइपलाइन से जो जरिए जो टूटा फूटा है, मान के चलिए लोहा लग कर है, जिसको बेच बाच के जो पैसा आएगा उसको वित्त की पूर्ति करना है, और कोई नहीं करना है। एक और लिखते हैं मदर टेरेसा। अब हम लोग इतना कुछ पढ़ लिए, एक मदर टेरेसा जिनको हम लोग ठीक ना मदर के नाम से जानते हैं, मदर। 26 अगस्त को मनाया गया इनका जन्म दिवस। 26 अगस्त को 111वीं जयंती मनाया गया। इनका जन्म कब हुआ था, जरा जन्म जान लेते हैं, ठीक है ना। 26 अगस्त 1910 को हुआ था। 10 को मैसेडोनिया में हुआ था। मैसेडोनिया में हुआ था। और मैसेडोनिया में जो है कि इन्होंने 18 साल की उम्र में ही जो है कि ये एक नन बन गई थी। नन बने क्या होता है, जो पारसी जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं जो बनते हैं, तो वो बन गई थी। तो वो बनने के बाद जो है कि भारत कब आई, भारत में ना मदर का दर्जा मिला है। वो एक समाज सेवी थी, है ना, एक बहुत बड़ी समाज सेवी थी। यहाँ पर भारत आई 1929 में भारत आई। चलिए हो गया। हाँ, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, लिखना लिख लीजिएगा।